नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा में लेकर आया हूँ आपका कार्यक्रम विश्लेषण विद वानखड़े। आज एक साक्षात्कार मैंने पढ़ा और साक्षात्कार किसी छोटे-मोटे इंसान का नहीं था। एक ज़माने में अ, प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव और वर्तमान में राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का था। उसमें उन्होंने बताया कि बहुत जल्दी ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आएँगे, 10 दिन का उत्सव होगा। प्राण प्रतिष्ठा संत और महात्मा करेंगे। उसके बाद अयोध्या में लाखों लोगों का, भक्तों का तांता लगेगा। उनके अनुसार 20 से 30 सेकंड रामलला के दर्शन हर भक्त को करने को मिलेंगे। मतलब आप ये जान लीजिएगा कि करोड़ों रुपए खर्चा करने के बाद जो मंदिर बनेगा, उस मंदिर में यदि आप रामलला के दर्शन करने जाते हैं, तो आप लाइन में खड़े हो जाएँगे। आप मंदिर में जैसे ही मूर्ति के सामने जाएँगे, एक वहाँ सिक्योरिटी वाला आपको खींच के साइड को कर लेगा, क्योंकि 20 सेकंड में आप वहाँ हाथ जोड़ भी पाए, रामलला को देख भी पाए, तो भी ये आपका सौभाग्य होगा। कुल मिलाकर ये राम के प्रति लोगों का प्रेम है, स्नेह है। कुछ लोग शिखर दर्शन करके जाते हैं, कुछ लोग राम को अपने किसी गरीब, दीनहीन लोगों के बीच में ढूँढते। राम कोई कष्ट में है, तो उसका कष्ट निवारण करके राम की सेवा समझते। कुछ लोग मंदिर भव्य बना के राम की सेवा करना चाहते हैं। कुछ लोग राम को एटीएम समझ के उपयोग में लाते हैं। कुछ लोगों के लिए राम ये व्यक्तिगत आस्था का सवाल है और अपने-अपने राम अपने-अपने दिल में हैं। लेकिन फिर ये इवेंट मैनेजमेंट का समय है। हमारे नेता काम का इवेंट ज़्यादा करते हैं और जब इवेंट होता है, तो जितने भी हमारे मीडिया के हाउसेज़ हैं, वो फिर उस इवेंट को पूर्ण रूप से लोगों के बीच में प्रसारित कर हमारे देश ने बहुत ज़्यादा कुछ पाया है, ये बताने का प्रयास करते हैं कि जैसा हमने अभी G20 का इवेंट देखा। उसमें भी यही हुआ कि G20 में देश ने क्या पाया, ये किसी को पता नहीं। खर्चा हमारा बेइंतहा होगा और हमारे यहाँ के ये जो अंधभक्त है, ये इस बात को अपने आप को महिमामंडित कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने इतने देशों के राष्ट्राध्यक्षों को महात्मा गांधी के समाधि के सामने नतमस्तक करवाया। मतलब महात्मा गांधी इस लायक थे नहीं कि वो अध्यक्ष वहाँ नतमस्तक हो। मोदी जी है तो मुमकिन है। मोदी जी की वजह से वो महात्मा गांधी को समझ पाए या वहाँ जा पाए। इन मूर्खों को कौन समझाए? इस देश में आज़ादी के बाद जब भी कोई राष्ट्राध्यक्ष आता है किसी देश का, तो वो महात्मा गांधी की समाधि पे ज़रूर जाता है, क्योंकि पूरे विश्व में महात्मा गांधी ऐसे एक शख्स है, जो भारत की पहचान बने हुए हैं। जहाँ इंसान बसता है, वहाँ महात्मा गांधी का नाम है। लेकिन अब देश में यदि खुद का कोई इतना महिमा मंडन करे कि वो महात्मा गांधी के भी ऊपर अपने आप को माने, तो आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। हर एक को मुगालते में रहने का अधिकार है। ऐसा ही एक प्रश्न का उत्तर जब मैंने पढ़ा, तो मुझे असहजता हुई, क्योंकि राम मेरे आराध्य हैं, वो मेरे भगवान हैं। मेरे भगवान से बड़ा कोई हो नहीं सकता। लेकिन इस प्रश्न ये था, प्रश्नकर्ता ने प्रश्न पूछा कि क्या प्रधानमंत्री जी इस आयोजन में आएँगे? उन्होंने कहा कि हाँ, प्रधानमंत्री जी इस आयोजन में आएँगे। हमने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हम उनकी उपस्थिति चाहते हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा का समय ये प्रधानमंत्री के समय के सहूलियत के अनुसार होगा।
मतलब प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के पास जब समय होगा, तब रामलला की अयोध्या के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी। ये बात मुझे कहीं न कहीं अखड़ी है। यदि प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त संत निकालते हैं, तो राम भक्त जो भी है, जिसको जाना है वो वहाँ जाएगा, जिसको नहीं जाना है वो अपने घर में प्रार्थना करेगा, पूजा करेगा। राम का मंदिर नहीं बना, तो भी इस देश में राम थे। राम की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी उस मंदिर में, तो भी इस देश में राम है। उस जगह पे यदि मस्जिद थी, तो भी हमारे राम वही थे जो आज है। प्राण प्रतिष्ठा का समारोह की ज़रूरत मेरे राम को नहीं, इनको है। क्योंकि प्रधानमंत्री को जो समय मिलेगा, उसके अनुसार वो दौरा करेंगे और फिर उनके दौरे के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा तय होगी। तब रामलला इंतज़ार करेंगे कि कब प्रधानमंत्री जी को समय मिलता है और कब उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। उस साक्षात्कार में दिए हुए प्रश्न और उत्तरों के यदि मैं विश्लेषण करूँ, तो मैं यही पाता हूँ। लेकिन मैं थोड़ा आपको अयोध्या से हट के पुणे ले चलता हूँ, जहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिनिधि बैठक हुई। उस बैठक में तमाम संगठनों के, उनके जो जितने भी संलग्न संगठन हैं, उनके पदाधिकारी थे। तो मनमोहन वैद्य ने उसके बाद जो जॉइंट जनरल सेक्रेटरी है, उन्होंने मीडिया से बात की। तब उन्होंने कहा मणिपुर के बारे में कि मणिपुर की स्थितियाँ ठीक नहीं हैं। वो कहते हैं कि मणिपुर द सिचुएशन इन मणिपुर इज़ वरीसम। मतलब मणिपुर की स्थितियाँ चिंताजनक है, बट गवर्नमेंट नीड टू टेक डिसीजन। लेकिन सरकार को डिसीजन लेना है या डिसीजन सरकार को ही लेनी होगी। कौन से सरकार को? राज्य सरकार या केंद्र सरकार, दोनों जगह वही है। हमारे प्रधानमंत्री जी को जोहान्सबर्ग जाके मीटिंग में भाग लेने का समय है। हमारे प्रधानमंत्री जी को G20 के लिए समय है। हमारे प्रधानमंत्री जी को चुनावी रैलीज़ के लिए समय है। हमारे प्रधानमंत्री जी को मन की बात करने के लिए समय है। हमारे प्रधानमंत्री जी को हर देश में चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने का समय है। हमारे प्रधानमंत्री को हर एक के लिए समय है। अमृत महोत्सव में विशेष संसद सत्र आयोजित करने का समय है। लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हमारे ही देश का एक जलता हुआ राज्य मणिपुर, उसके लिए समय नहीं। आज मणिपुर को जलते हुए 3 मई से जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीने हो गए और अक्टूबर में हमने प्रवेश कर लिया है। तब करेंगे अभी। ये इतनी बुरी स्थिति है, रोज मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। मणिपुर किसी के काबू में नहीं आ रहा है। इसके बावजूद प्रधानमंत्री के लिए मानो मणिपुर इस देश के नक्शे में है ही नहीं, क्योंकि अभी मणिपुर में चुनाव भी नहीं और लोकसभा चुनाव के समय मणिपुर में फिर बोला जाएगा। मणिपुर से को लेके सर्वोच्च न्यायालय आंदोलित, क्रोधित हुआ। मणिपुर को लेके पूरे देश में क्रोध की लहर उठी। मणिपुर को देख के विपक्ष विलाप कर रहा था। मणिपुर के लेके इस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी आया, लेकिन सरकार ने प्रस्ताव जीतने का उत्सव मनाया, G20 का उत्सव मनाया। सरकार रामलला के प्राण प्रतिष्ठान का भी उत्सव मनाएगी और खूब भुनाएगी। जब प्रधानमंत्री का समय होगा, तब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। लेकिन इस पूरे इसमें मेरे राम जो मणिपुर में भी बसते हैं, आज वो असहाय है, आज वो दुखी है, क्योंकि उनके ही बच्चे एक दूसरे को मार काट रहे हैं और नेता जिनको कुछ कहना है, वो शांत तमाशा देख रहे हैं। आज इतना ही, कल फिर आऊँगा किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा।
यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा।